मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। जब इलेक्शन आता है, मेरे अजीज दोस्तों, गयूर नौजवानों, मेरी बात को सुनिए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं एक फिक्र लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके वास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे या बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अब नाचो, तुम आप बाजा बजाओ, आप पुंगी बजाओ। आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे दाद हासिल करने नहीं आया हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि शायर बोल रहा है वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर कह रहे हैं। ये एक सियासी जलसा है। आप इस अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी धूप में यहाँ पर हजारों की तादाद में आए हैं तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे दिल के जज्बात हैं। जो मैं कहना चाहता हूं मेरे दिल में, दिमाग में बेचैन मुझे कर देती है जब इन तमाम चीजों को देखता हूं। तो जब आवाम के दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा कि देश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में एक किसी को नेता
ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जमहूरियत है, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज सुन सके। अब इतना बोलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव तक, उसके बाद भी जिंदगी भर बोलते रहेंगे। और ये तमाम लोग बीजेपी हो, हम कल इलाहाबाद जा रहे थे, गाड़ियों का काफिला है, ये बजरंग दल के लोग बैठ के आ गया, ओवैसी नहीं आना। हमारा जलसा इलाहाबाद में हो रहा तो सपा, बीएसपी, कांग्रेस ने एक अफवाह फैला दी, रूमर, नहीं आ रहे। यहां भी फैली, होता है। इससे मालूम हो गया कि कितने झूठे हैं ये, कितने झूठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब बोलते हैं तो कहते बहुत बोलता है, इसके बोलने से तकलीफ होती है। अब आप एक बार, नहीं चाय कड़वी नहीं, याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में से किसी ने अच्छा कहा कि चाय की प्याली तो गर्म होती है मगर केतली उससे ज्यादा गर्म होती है, समझे ना। अब हमारा हाल ऐसा है, किसी एक आलिम दीन ने मुझे समझाया कि एक बाप और बेटा मिलकर कानपुर को आ रहे थे, बहुत सालों पहले, और 100 साल पहले से घोड़े पे बैठकर आ रहे थे। तो किसी एक आदमी ने कहा, ये क्या बात है, बेटा बैठा है, बाप बैठा है, बेटों का उतरो, बाप को बैठने दो। तो बेटा बोला, हाँ बाप को तकलीफ हो रही है, आराम से। बेटा उतर गया, थोड़ी दूर चले तो फिर किसी ने कहा, ये क्या तू कैसा बाप है, तेरा बेटा चल रहा है, तू उधर। तो वो भी उतर गया, बेटा बैठ गया। बाद में किसी ने कहा, तुम कैसे इंसान हो, जानवर पर जुल्म कर रहे, दोनों उतर गए। तो यही हाल करके रखिए, हर बार कुछ ना कुछ बात करते हैं। अच्छा, हम हमारे बोलने पे इनको इतराज